हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। सीटेट यूटेट मॉडल प्रैक्टिस सेट एपिसोड नंबर 5 में आपका फिर से स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है। कविता शिक्षण में समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च कक्षाओं में या इनमें से सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का उच्च कक्षाओं में कविता शिक्षण में समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है ए, औपचारिक व्याकरण की शिक्षण होना चाहिए, अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए, व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं है, सभी सही है। तो आंसर है आप लोगों का अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए। ये सेकंड का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्याख्या विधि किस विधि का विस्तारित रूप है? व्याख्या विधि किस विधि का विस्तारित रूप है? तो ऑप्शन है ए शब्दार्थ विधि, ऑप्शन बी तुलना विधि, ऑप्शन सी गीत विधि और ऑप्शन डी व्यास विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शब्दार्थ विधि आपका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन सी एक व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? तो शिक्षण की विधि नहीं है व्याकरण। तो ऑप्शन है ए समयवाय विधि, बी है व्यास विधि, सी है आगमन विधि और डी है निगमन विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का व्यास विधि। देखिएगा, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों। और हमारे उत्तराखंड साथियों का जो 30 सितंबर को यूटेट का पेपर है, तो उसके लिए तो ये रामबाण साबित है दोस्तों। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न में से कौन सी गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी विधि शिक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन है गीत विधि, ऑप्शन बी शब्दार्थ विधि, ऑप्शन सी व्याख्या विधि और डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों इसमें गीत विधि गद्य विधि शिक्षण विधि का भाग नहीं है दोस्तों, और बाकी तीन आप लोगों के गद्य शिक्षण की विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की व्यास विधि का प्रयोग किस स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कविता शिक्षण की व्यास विधि का प्रयोग किस स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? क्या प्राथमिक स्तर पर, क्या माध्यमिक स्तर पर, क्या प्रारंभिक स्तर पर या उच्च कक्षाएं स्तर पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का उच्च कक्षाओं के स्तर पर कविता शिक्षण की व्यास विधि सबसे फायदेमंद रहता है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत, व्याकरण शिक्षण का यथार्थ का सिद्धांत, व्याकरण के समन्वित शिक्षण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी व्याकरण शिक्षण के सिद्धांत। तो व्याकरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है कह रहा है, तो ऑप्शन आप लोगों का इस प्रकार है, ये बता दिया मैंने। तो राइट आंसर डी उपरोक्त सभी व्याकरण शिक्षण के सिद्धांत हैं दोस्तों। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, हर्वर्ड की पंचपदी के अनुसार कौन सा गद्य शिक्षण की आदर्श विधि का तीसरा चरण है? हर्वर्ड की पंचपदी के अनुसार कौन सा गद्य शिक्षण की आदर्श विधि का तीसरा चरण है? तो राइट आंसर प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर प्रस्तुतिकरण। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे यूटेट और सीटेट पर। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कविता शिक्षण की विधि। ऑप्शन इस प्रकार है, कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, अक्षरबोध प्रणाली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थबोध विधि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? मतलब आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन। ऑप्शन इस प्रकार है, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, कविता कवि ने कविता
एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है इस प्रकार दोस्तों, आप लोगों का अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आज का, विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है ए, विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय की गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान की भाषा को समझना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। मतलब आपको कौन सा कथन सही लगता है कहानी के संदर्भ में। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, या कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। मतलब आपको इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त या आवश्यक मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जब तक कथा में कथानक होगा ही नहीं तो उतना इंटरेस्टिंग वो लगता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कहानी में कथानक का होना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, तो ऑप्शन है ए, जटिल से सरल की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा है, दृश्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सके, उस पर अपनी बौद्धिक प्रक्रिया दे सके, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है क्लासों में, वह किस लिए होता है, अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं बच्चे में। तो बच्चे क्या देते हैं, ऑप्शन आपका राइट आंसर, उस पर अपनी बौद्धिक प्रक्रिया दे सके, तो तभी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग फायदेमंद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे इसके बाद अब आगे कि जो सीटेट यूटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए हैं शिक्षण से उन क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, और साथ में आप हमारे जीएस वाले एपिसोड को भी देखते रहिए, क्योंकि जीएस से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं जो कब। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में पूछा गया जो क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, कहानी को दोहराना, ऑप्शन बी, कहानी का अंत परिवर्तन करना, ऑप्शन सी, कहानी को आगे बढ़ाना, और ऑप्शन डी, कहानी को अपने शब्दों में समझाना। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कहानी को दोहराना। ठीक है, ये आंसर आपका क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है, आप क्या करेंगे। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है, आप क्या करेंगे। किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़ाकर सुनाएंगे, बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे, या फिर आप क्या कहेंगे, उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का, बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे, जिससे बच्चे उस त्योहार के बारे में अच्छे से जानें और अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन है थर्ड, इनमें से डैश डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है, वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, या शब्द विधि। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका प्रत्यक्ष विधि, आपका अक्षर बोध की विधि नहीं है।
चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। ऑप्शन बी, बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। ऑप्शन सी, बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। ऑप्शन डी, हमारी पाठ योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का आप लोगों का ए, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उसे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है? क्या वह प्रत्यक्ष विधि अपना रही है, या सूत्र विधि अपना रही है, या आगमन विधि अपना रही है, या निगमन विधि अपना रही है? तो अगर आप एक टीचर हो, आप प्राथमिक स्तर में कहीं पहले संज्ञा पढ़ाते हैं, फिर संज्ञा की परिभाषा बताते हैं, फिर उससे संबंधित उदाहरणों को समझाते हैं, तो बताइए आप क्या कर रहे हैं? तो राइट आंसर आप क्या कर रहे हैं? निगमन विधि को अपना रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे डैश डैश कविताएं पसंद करते हैं। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो अधिकांश किस तरीके की कविताएं सुनना पसंद करते हैं? लयपूर्ण कविताएं, छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं, नैतिक मूल्य से ओतप्रोत कविताएं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों लयपूर्ण कविताएं। उनको लय के माध्यम से कविताएं सुनानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों। आपने कक्षा 2 में पढ़ा भी होगा और आपने सुनाया भी होगा, हवा सवेरा चिड़िया बोली बच्चे ने तब आंखें खोली वाले। आप एक टीचर होने के नाते कल जब आप अध्यापिका या अध्यापक बन जाएंगे तो अवश्य ही आप इस कविता को क्या करेंगे? आप बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य न सिखाएं, वह सामग्री पाठ्यपुस्तक की ना हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसके बाद तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल है, देखो तो अभी, जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, क्वेश्चन तो याद हो ही गया होगा आपको। पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषाई को पोषित करना। बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाएगा। ठीक है। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? भाषा प्रयोग की छटाएं, गेयता, भाषा शोध की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि। तो 9वां क्वेश्चन का राइट आंसर गेयता, गद्य से अलग करता है। 10वां क्वेश्चन कहानी, एक मिनट बच्चों थोड़ा ये हो गया। 10वां क्वेश्चन कहानी के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय, शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषा के लिखित रूप से परिचय। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? आप एक टीचर हैं तो प्राथमिक स्तर पर आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए, प्रत्यक्ष उपदेशात्मक बताई जाए, कहानियाँ कविताओं का व्याकरण नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं शहरों पदों में दोहराव। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घटनाओं शहरों पदों में दोहराव, ये आप महत्वपूर्ण मानेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों,
कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती है। एक कहानी जब आप किसी बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चों के भाषा के विकास में कितना सहायक होता है। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। ये भाषा एक नियम ही सिखाती है। बच्चों की खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। यह पाठ्यपुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो राइट आंसर, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, अब हम कल पढ़ेंगे आज तक के इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेपर 1 का तो हमने पढ़ लिया, अब हम पेपर 2 कल वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आज आप इन वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, अच्छा लगता है तो। साथ में आप हमारे संदीप सर के द्वारा जो जीएस के पोर्शन को पढ़ाया जा रहा है उस पोर्शन को भी रिवीजन करिए, क्योंकि वहाँ से कभी काफ़ी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, वो क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके अग्निवीरों के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ में आप लोग भी रिवीजन करोगे, कहीं ना कहीं आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। 50-100 जितने भी होंगे मेरे से बन पाएंगे, थोड़ा सा समय का शॉर्टेज है। तो कल मिलेंगे दोस्तों एक नए एपिसोड के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।